टॉपिक आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल चेसिस एंड इट्स फंक्शन। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल ऑलरेडी कर चुके हैं, चेसिस एंड इट फंक्शन करना है अब, ठीक है। तो इसमें मेन पहले पढ़ते हैं एक तरह से जो पैराग्राफ है थोड़ा। ऑटोमोबाइल चेसिस आर क्लासिफाइड बाय द कंस्ट्रक्शन टाइप एंड पर्पस with the main types body being on frame, unibody, monocoque and tubular. These classifications are determined by the how body and frame components are integrated. The main function of a chassis is to provide structural support for the vehicle including the engine, suspension and body, but also providing mounting points for other components. तो इसमें मतलब बेसिकली बता रखा है कि चेसिस एक तरह की नहीं होती, अलग अलग तरह की होती है, जो कि डिपेंड करता है कि भाई गाड़ी किस टाइप की बनानी है। अब ये लैडर फ्रेम चेसिस है, ये होती है ऊंची गाड़ी के लिए। फॉर एग्जांपल एसयूवीज टाइप के लिए ये होती है लैडर फ्रेम चेसिस, ठीक है। ये होती है बैकबोन चेसिस, जो होती है नीची गाड़ी के लिए, मतलब एक तरह से जो सेडान होती है, जैसे वरना होगी, ठीक है। ये होती है टबलर चेसिस। F1 रेसेस जैसे जिसमें होती है जो रेसिंग वाली कार्स होती हैं, जैसे F1 राइडर्स होते हैं, ये उस वाली कार्स के लिए, जिसमें देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर दिख भी रहा होता है, ठीक है। ये होती है मोनोकॉक चेसिस, जो सेडान जो हैचबैक टाइप वाली कार्स के लिए होती है, ठीक है। बहुत बेसिक होती है, इतना इसमें सिर्फ बेसिक है। और ये वाली हटाते हैं, टाइप्स दिखाते हैं। Body frame. This is the oldest and most common type where the body is mounted on a separate load-bearing frame. This design offers durability and can handle heavy loads, making it popular for trucks and SUVs. अब जैसे एक मिनट मैं जैसे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्च्यूनर को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्च्यूनर है, ठीक है। अब इसकी ये देखनी है कि बॉडी स्ट्रक्चर, ये देख, तो इसकी जो चेसिस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, मतलब ग्राउंड के और चेसिस के बीच में कितना गैप है, तो इस वजह से ऊंची बनती है, जिसे एक तरह से टिकाऊ बोल सकते हैं। टिकाऊ, ठोस। इसका भी आगे एक वर्ड आएगा, वो मैं दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं रबटस या रक्टस, इस तरह से कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं, कई तरह के सिनोनिम होते हैं। तो ये बड़ी गाड़ी के लिए होता है। कौन सा दिखाया था मैंने, ये वाला बॉडी ऑन फ्रेम, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है यूनिबॉडी, जिसको बोलते हैं मोनोकॉक, ठीक है। अब इन दिस डिज़ाइन द बॉडी एंड फ्रेम आर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल लोड बेयरिंग यूनिट। दिस रिजल्ट्स इन लाइटर व्हीकल, इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी एंड पोटेंशियल बेटर हैंडलिंग। अब सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी गाड़ी है, अच्छा खासा वेट है, अगर इतनी बड़ी बॉडी, इतनी बड़ी चेसिस लगी है तो लोहा अच्छा खासा लगा होगा, और जितना ज़्यादा वेट होगा गाड़ी उतनी ज़्यादा फ्यूल खींचेगी, ठीक है। मतलब ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। और अब अगर हम मान के चले, फॉर एग्जांपल ले हम बलेनो को, ठीक है। हम लेते हैं बलेनो को, तो ये जो बलेनो जो कार आती है वो आती है यूनिबॉडी में, यानी मोनोकॉक में, ठीक है। अब अगर हम बलेनो को लेते हैं, ये वाली कार, ये, तो इसका एसयूवी को अगर कंपेयर करें हम, इसको और फॉर्च्यूनर को, तो कितना ज़्यादा फ़र्क है। लाइट व्हीकल है, ठीक है, लाइट वेटेड होगी, तो ऑब्वियस ही बात है फ्यूल एफिशिएंट है, फ्यूल कम खींचेगी। तो बेसिक फ़र्क इसमें इतना ही है, ठीक है। ये होता है यूनिबॉडी मोनोकॉक। अब आते हैं टबलर पे। दिस टाइप यूजेज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग लाइट वेट फ्रेम। इट्स कॉमनली फाउंड इन रेस कार्स एंड ऑफ रोड व्हीकल्स ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल लेंगे F1 कार से। अब ये होती है F1 कार, बिल्कुल लाइट वेट है, मतलब लाइट वेट इन द सेंस कि यहाँ से उठाएगी ना तो यहाँ से भी उठा सकते हैं हम इसको, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है, फ्यूल एफिशिएंट नहीं होती है। वो उसका रीज़न अलग होता है, क्योंकि इसमें फ्यूल टैंक इतना ज़्यादा बड़ा दे नहीं रखा होता है। यहाँ पर छोटा सा फ्यूल टैंक होता है इसका, सिर्फ इतना कि ये एक लैप ले पाए एक राउंड का, ठीक है। बट ये जो बॉडी होती है, ये इसकी चेसिस है, इतनी सी चेसिस होती है इसकी, बस जितने टायर के नीचे दिख रहे हैं, बस बेसिकली चेसिस ही है। ये तो सारा डिज़ाइन के लिए है, और ये एक तरह से एरोस्पेस वगैरह की उसके लिए होता है, वो हमारे टॉपिक से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये वाला आता है टबलर में, ये वाला टबलर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लैडर फ्रेम। दिस टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू लॉन्ग पैरेलल बीम्स कनेक्टेड बाय क्रॉस मेंबर्स रिजेंबलिंग अ लैडर। इट्स नोन फॉर रोबस्टनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, मेकिंग इट सुटेबल फॉर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। लैडर फ्रेम, अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल, लैडर फ्रेम व्हीकल्स। अब लैडर फ्रेम व्हीकल जो होते हैं वो भी एक तरह से जो हमने पहला पढ़ा था,
बॉडी ऑन फ्रेम वाला जो हैवी एसयूवीज में आते हैं, ये इसका सब्सिट्यूट है, ठीक है। ये इसी में ही आते हैं। इसमें फ़र्क क्या रहता है, इसमें जो बॉडी होती है, जो गाड़ी के ऊपर बॉडी होती है, इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तेरे को। इनोवा, ठीक है। अब ये कार है, इस कार में और फॉर्च्यूनर में क्या फ़र्क है? अगर इन दोनों का जो नेम है, जैसे ये है लैडर फ्रेम और बॉडी ऑन फ्रेम, अगर ये दोनों का टॉपिक सेम है, मतलब एक तरह से जो नाम है वो सेम है, मीनिंग सेम है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, फॉर्च्यूनर की जो बॉडी होती है उसका चेसिस हल्का है और बॉडी भारी है। जो ऊपर का लोहा लगा हुआ है ये भारी है, चेसिस नॉर्मल है। इसमें क्या है, इसमें चेसिस बहुत हैवी है, लेकिन जो ऊपर की बॉडी है इसमें लोहा कम लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क रहता है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है इनका, ठीक है। ये चार ये हो गए। अब बैकबोन चेसिस, दिस टाइप फीचर्स अ सेंट्रल ट्यूब और स्पाइन दैट रन्स the length of the vehicle with the body and other components attached to it. It provides excellent structural integrity and rigidity and can offer high ground clearance. Ground clearance in the sense कह सकते हैं, अगर हम बोले ट्रक के उसमें, बेसिकली सॉरी ट्रक के उसमें नहीं, मैं इसका फ़ोटो एग्जांपल दिखाता हूँ जो पता चलेगा। जैसे हम लेके चलते हैं 90s की जो गाड़ी होती थी, ठीक है, 90s कौन सी रोल्स रॉयस, और फॉर एग्जांपल ये रोल्स रॉयस है जो 90s के ज़माने में आती है, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बैकबोन चेसिस की। दिस टाइप फीचर्स अ सेंट्रल ट्यूब और स्पाइन दैट रन्स द लेंथ ऑफ द व्हीकल विद द बॉडी एंड अदर कंपोनेंट्स। मतलब बेसिकली जैसे एक नॉर्मल जो चेसिस होती है वो होती है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ दो टायर और यहाँ दो टायर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नीचे की साइड पूरा बेस दिया होता है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल अगर ये लेके चले तो यहाँ से लेके और ये सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं चेसिस इसके बीच में से भी चेसिस जा रही है, जो कि इसमें हमें ऑलरेडी बताया भी गया है। दिस टाइप फीचर्स अ सेंट्रल ट्यूब और स्पाइन दैट रन्स द लेंथ ऑफ द व्हीकल विद द बॉडी एंड अदर कंपोनेंट्स अटैच्ड टू इट। इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड रिजिडिटी एंड कैन ऑफर हाई ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस क्या होती है, गाड़ी का और इसके इसके गाड़ी का और ज़मीन के नीचे का जो फ़र्क होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। जितना ज़्यादा हो उतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल। अब फंक्शंस ऑफ ऑटोमोबाइल चेसिस, structural support. The chassis provides the primary load bearing structure for the vehicle supporting the engine, body, suspension and other components. सिंपल भाषा में बाहर होल्ड करता है, जो गाड़ी का जो वेट है उसको होल्ड करता है क्या चीज़, चेसिस, ठीक है। कंपोनेंट माउंटिंग, द चेसिस सर्व्स एज द बेस फॉर माउंटिंग वेरियस व्हीकल्स कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन एंड एक्सेल्स। सेम वही चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है जो ऊपर बताई गई है कि भाई सिर्फ वेट होल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, द चेसिस हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूट द वेट एंड स्ट्रेस ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग ड्राइविंग इंश्योरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब जो चेसिस होती है वो ऐसे होती है, 1 2, यहाँ पर दोनों टायर और यहाँ पिछले टायर, ठीक है। अब जो गाड़ी का वेट है, मान ले आगे जा रही है गाड़ी सामने वाली फ्रंट मूवमेंट में इस टाइम पे, तो जो ज़्यादातर वेट होगा वो होगा अगले दोनों टायर्स पे, ठीक है। अब जब ब्रेक लगेगी तो बाकी का जो जो लोड होगा जो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा वो पिछले वाले टायर पे हो जाएगा, या गाड़ी अगर स्टेबल खड़ी है तो चारों पे इक्वल होगा, ठीक है। इसमें मेन सिर्फ इतना लोड डिस्ट्रीब्यूशन में। इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन, इन कोलिजन्स द चेसिस स्ट्रक्चर हेल्प्स एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट इम्पैक्ट फोर्सेज इनहेंसिंग व्हीकल सेफ्टी। सिंपल सी चीज़ है, मान लो कहीं एक्सीडेंट होता है, गाड़ी कहीं टकराती है, तो अगर चेसिस नहीं होगा, अगर गाड़ी के नीचे चेसिस नहीं होगा तो गाड़ी एकदम ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल टुकड़े हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो गाड़ी खड़ी हुई है, जो स्ट्रक्चर है वो है ही उसके चेसिस के ऊपर ही रखी हुई है वो पूरी गाड़ी, ठीक है। अरे क्यों खड़ी हुई है। Ride comfort and handling. The chassis along with this suspension contributes to the overall ride quality and handling characteristics of the vehicle. बेसिक सी चीज़ है, जो सस्पेंशन जो मैंने बताया वो जो स्प्रिंग होते हैं, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं जो फोर्स पड़ती है, जो गड्ढे में जाते हैं उसका जो प्रेशर पड़ता है उसको कंट्रोल करता है, तो वो चेसिस से कनेक्टेड होती है। तो बेसिकली अगर चेसिस से कनेक्टेड होगी, अगर वो प्रेशर पड़ेगा वो रिड्यूस करेगा तो राइड कंफर्ट होगी, मतलब ईजी होगी, हमारे लिए ईजी होगी, ठीक है। इसमें सिर्फ इस टॉपिक में सिर्फ इतना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है।